सभी को नमस्कार। एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे स्माइल कार्यक्रम के बारे में। ये जो स्माइल कार्यक्रम है ये कोविड-19 के दौरान राज्य के जो विद्यार्थी है और शिक्षक है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया। इसमें बच्चों को सीखना और सिखाने से संबंधित स्माइल कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई। और ये जो स्माइल कार्यक्रम है ये व्हाट्सएप ग्रुप से आधारित यानी व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसके ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता था। इसलिए स्माइल कार्यक्रम में उसकी शुरुआत बच्चों को सीखने और शिक्षक के सिखाने से संबंधित है। जो स्माइल है SMILE इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए हमें। स्माइल S से सोशल मीडिया, M से I से इंटरफेस, फॉर L से लर्निंग और E से एंगेजमेंट, यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल जो कार्यक्रम है उसकी फुल फॉर्म है। और स्माइल कार्यक्रम है ऑनलाइन सीखने और सिखाने से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम है। और ये जो स्माइल कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई 13 अप्रैल 2020 से। और यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12वीं तक है। और इसमें जो कंटेंट है यानी कि जो सामग्री है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जाती है। कंटेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम आधारित वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है। और ये ग्रुप 2 बनाए गए, एक में डिजिटल लर्निंग जो अभिभावकों का ग्रुप है और दूसरे डिजिटल लर्निंग यानी शिक्षकों का ग्रुप है। इस तरह से जो स्माइल कार्यक्रम है उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, इस स्लोगन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4-5 वीडियो प्रतिदिन डाले जाते थे। कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी है उनको क्वेश्चन चैलेंज के अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न भी प्रतिदिन भेजे जाते थे। यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्वेश्चन चैलेंज के अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न भी प्रतिदिन भेजे जाते थे। अब देखिए ये जो स्माइल कार्यक्रम है वो तो ऑनलाइन कार्यक्रम है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बनाया गया। उसकी शुरुआत की गई 13 अप्रैल 2020 से। और ये कक्षा 1 से 12 तक जो विद्यार्थी है उन सभी के लिए था। और इसमें जो ई कंटेंट है यानी जो सामग्री है उसको भेजने की प्रक्रिया क्या है। इसमें जो सामग्री बनाते हैं, ई कंटेंट जो बनाते हैं उसका चयन करती है RSCERT जो कि राज्य की शैक्षिक संस्था है सबसे बड़ी। उसके माध्यम से इस ई कंटेंट को तैयार किया जाता है। इस ई कंटेंट को उसके बाद में संयुक्त निदेशक यानी संभाग स्तर पर भेजा जाता है। उसके बाद में इसी को इससे नीचे वाले स्तर यानी जिला शिक्षा अधिकारी DEO तक भेजा जाता है। उसके बाद में यहाँ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी जिले से ब्लॉक में आते हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है। उसके बाद में पंचायत यानी हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं PEO यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, वहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद में नीचे यानी उस स्कूल के अंदर जो शिक्षक है उनका एक ग्रुप बना होता है, उन तक पहुँचता है। और शिक्षक है वो उन कंटेंट को विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं। यानी ये देखिए जो हमारे राज्य की सर्वोच्च संस्था है, शैक्षिक संस्था जो कि RSCERT उदयपुर में है, वहाँ से उसको देखिए पहले जो राज्य स्तर पर कंटेंट है वो तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद में संभाग स्तर पर भेजा जाता है, उसके बाद में जिला स्तर पर भेजा जाता है, उसके बाद में विद्यालय स्तर पर हो गया यानी पंचायत पे हो गया, पंचायत के माध्यम से जो मेन स्कूल है वहाँ तक, उसके बाद में धीरे धीरे शिक्षकों तक, शिक्षक पहुँचाते हैं बच्चों तक। इस तरह से ये कंटेंट पहुँचता है। स्माइल कार्यक्रम के तहत शिक्षक है वो प्रतिदिन कम से कम 3 विद्यार्थियों को कॉल करना होता है। यानी जो शिक्षक है उनको 3 विद्यार्थियों को उस समय जो कोविड-19 का दौर चल रहा था उस समय की बात है, उसमें 3 विद्यार्थियों को कॉल करनी पड़ती थी। उसके बाद में स्माइल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी स्माइल कार्यक्रम है उसके 3 चरण थे। स्माइल, दूसरा है स्माइल 2.0 कार्यक्रम, फिर आएगा स्माइल 3.0 कार्यक्रम। इस तरह से 3 कार्यक्रम हो गए। तो स्माइल 2.0 कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ किया गया 2 नवंबर 2020 को। देखिए स्माइल पहला था स्माइल कार्यक्रम, उसकी शुरुआत की गई 13 अप्रैल। आपको याद करने के लिए
2020 कोविड-19 को जो समय था, उस समय देखिए स्माइल होती है खुद में तो, या खुद तो करते ही हैं स्माइल, लेकिन हमारी स्माइल नहीं, तेरी स्माइल भी होनी चाहिए। यानी स्माइल अच्छी हो, जब सामने वाला वही हंसे। तो देखिए तेरी स्माइल, यानी 13 अप्रैल 2020 से शुरुआत की गई स्माइल कार्यक्रम की। उसके बाद में 2.0 है, ये स्माइल कार्यक्रम 2.0। तो इसमें 2 पॉइंट आ ही रहा है, तो 2 नवंबर यानी 2 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई। यानी स्माइल 2.0 कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत है 2 नवंबर 2020। उद्देश्य वही सेम होगा। स्माइल कार्यक्रम के तहत भेजे गए ई कंटेंट के साथ विद्यार्थियों का जुड़ाव हो, मूल्यांकन करना और प्रतिदिन गृह कार्य प्रदान करना। अब इसके अंदर वही कक्षा 1 से 12 हेतु है। ये भी प्रत्येक कक्षा का, इसमें बस ये यहाँ तक आ गया कि प्रत्येक कक्षा का अलग अलग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गृह कार्य भेजा जाता है। इसमें क्या है, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है उसमें विद्यार्थी घर बैठे सीखना चाहते हैं, यानी स्कूल आना नहीं है उनको। तो उस समय क्या है, प्रत्येक कक्षा का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उनको उसमें जो टीचर होता है वो गृह कार्य भेजता है, यानी सेंड करता है। विद्यार्थी उस गृह कार्य को अपने नोटबुक में उसकी फ़ोटो, देखो वो गृह कार्य लिख के भेज देते कि आपको ये पाठ करना है। तो उस गृह कार्य को बच्चा क्या करता था, अपनी नोटबुक में लिखता था और उस नोटबुक में जो लिखी हुई गृह कार्य पूरा किया उन बच्चों ने, वो बच्चे उसकी फ़ोटो है वो उस ग्रुप में अपलोड करते थे। यानी शिक्षक ने तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोला है कि आज आपको ये पाठ करना है। उस पाठ को करने के लिए बच्चे के घर में जो उनके बुक्स थी उसमें लिखते, फिर उसकी फ़ोटो लेके उसको अपलोड करते व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर मैंने तो ये कर दिया। फिर टीचर क्या करता, उस जो ग्रुप में बच्चे ने भेजा है उसका नाम होगा, उसको निकालते, उस प्रिंट को वो लेके एक फ़ाइल में लगाते जो उसके नाम से, उस फाइल को बोला जाता है पोर्टफोलियो फाइल। ये देखिए, जिसका प्रिंट लेकर कक्षा अध्यापक पोर्टफोलियो में संधारित करता है। यानी पोर्टफोलियो नाम की एक फाइल है उन बच्चों की, हर बच्चे की अलग अलग होगी। उन बच्चों के जैसे जैसे उन्होंने अपना गृह कार्य कंप्लीट किया है और उसने फ़ोटो अपलोड कर दी, तो उस फोटो को वो जो शिक्षा या यूँ कहें कि कक्षा अध्यापक है वो उन फ़ोटो को निकलवा लेता था और उन सभी की अलग अलग पोर्टफोलियो फाइल है उसमें संधारित कर देता था। और कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तो जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, अध्यापक उनके घर जाकर गृह कार्य देते थे और गृह कार्य प्राप्त कर पोर्टफोलियो फाइल में संलग्न करते थे। देखिए, कई बार ऐसा भी है, कई बच्चे ऐसे भी है जिनके पास इस तरह का ग्रुप नहीं है या उनके माता पिता के पास ऐसे मोबाइल नहीं है जिनसे क्या व्हाट्सएप ग्रुप उसमें हो या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनको बता सके। तो नहीं है तो उनके घर अध्यापक जाते थे बच्चों के और उनसे गृह कार्य प्राप्त कर पोर्टफोलियो फाइल में संलग्न करते थे। अब ये गृह कार्य देने का 3 स्तर से गृह कार्य दिया जाता है, यानी कक्षा 1 से 12 तक है ना, इसलिए इसके 3 स्तर हो गए गृह कार्य दिए जाने के। कक्षा 1 से 5 तक है, प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य दिया जाता था और कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार 2 दिन गृह कार्य प्रदान किया जाता है। और कक्षा 9 से 12 तक इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी स्वयं अपने अभिभावक से, यानी अपने माता पिता से पूछ के उनसे अनुमति लेकर एक पेज में एप्लीकेशन लिखवा के भी वो लेके आते थे विद्यालय परिसर में और वहाँ आके वो अपने गृह कार्य ले सकते थे। यानी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक जो बच्चा है वो बच्चा ही स्कूल आ सकता था, इससे छोटे वाले बच्चे उनको स्कूल नहीं आना था। इसके बाद में स्माइल कार्यक्रम 3.0, इसकी शुरुआत की गई 21 जून 2021 से। यानी जो स्माइल कार्यक्रम 3.0 है उसकी शुरुआत है 21 जून 2021। बस वही बातें हैं इसमें भी, विद्यार्थियों को जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको कम करना है, यानी उनको लॉस हुआ है सीखने में, उस लॉस को कम करना है। निरंतर कंटेंट उपलब्ध कराना है व्हाट्सएप के जरिए, गृह कार्य के द्वारा निरंतर उनका मूल्यांकन भी करना है, व्हाट्सएप आधारित क्विज द्वारा सतत मूल्यांकन भी करना है और सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और विषय अध्यापकों का अलग से ग्रुप बनाया गया और संस्था प्रधान है उनको भी उसमें जोड़ा गया। वर्तमान में जो स्माइल कार्यक्रम 3.0 है इसके अंतर्गत जो कंटेंट है वो व्हाट्सएप पर प्रेषित न करके कॉनवे जीनियस एक ऐप है उसके माध्यम से ये किया जा रहा है। इस तरह से हमने जो स्माइल कार्यक्रम है उसको पढ़ा, एक बार इसको देख लीजिए दोबारा। स्माइल कार्यक्रम है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप आधारित ऑनलाइन प्लेटफार्म है। अब स्माइल कार्यक्रम है, यानी स्माइल जो कार्यक्रम है उसका पूरा नाम आना चाहिए स्माइल का,
सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसकी शुरुआत की गई 13 अप्रैल 2020 से। कक्षा 1 से 12 तक है और इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे उस समय। उसके बाद में जो ई कंटेंट उपलब्ध होता है वो कैसे होता है ये आपको आना चाहिए। पहले तो इसका स्माइल का फुल फॉर्म, उसके बाद में 13 अप्रैल 2020 से कार्यक्रम की शुरुआत। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सीखना और सिखाना था। उसके बाद ई कंटेंट की भेजने की प्रक्रिया है, ये आपको आनी चाहिए। RSCERT है, ये ई कंटेंट का चयन करती है। उसके बाद में संभाग स्तर पर भेजा जाता है संयुक्त निदेशक को। उसके बाद में जिला स्तर पर DEO को यानी जिला शिक्षा अधिकारी को। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर BEO को। उसके बाद में पंचायत स्तर पर जो पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी है PEO यानी जो 10वीं या 12वीं तक जो स्कूल है यानी 12वीं तक ही है लगभग, उसमें जो प्राचार्य है या यूँ कहे कि प्रिंसिपल है उनको भेजे जाते हैं। और इसके बाद में ये शिक्षण ग्रुप जो शिक्षकों का है उसमें भेजते थे और ये जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों तक ई कंटेंट है वो उपलब्ध कराते थे। उसके बाद में स्माइल 2.0 कार्यक्रम यानी दूसरा स्माइल 2.0 कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत 2 नवंबर 2020 से। वही बातें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बस इसमें गृह कार्य है वो पोर्टफोलियो जो फाइल है उसके माध्यम से वहाँ पहुँचती थी। यानी पोर्टफोलियो एक बच्चों की यूँ कहें कि मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन की एक फाइल है मूल्यांकन की। इस फाइल में बच्चों का गृह कार्य है वो मिलता था, गृह कार्य है वो जमा होता था। अब ये गृह कार्य देते कैसे थे शिक्षक, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है तो उसमें वो क्या है लिख के शिक्षक को भेज देते थे और वो उस प्रिंट को निकलवा लेते थे। और नहीं था तो उस समय बच्चे उनके पास आते और गृह कार्य प्राप्त करके पोर्टफोलियो फाइल में संलग्न कर देते। उसके बाद में स्माइल 3.0 कार्यक्रम, उसकी शुरुआत 21 जून 2021 से। वही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। और अब वर्तमान में स्माइल कार्यक्रम है उसको कॉन्वेजीनियस ऐप है उसके माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह से हमने स्माइल कार्यक्रम है उसको पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को स्माइल कार्यक्रम है वो याद हो गया होगा। इसी तरह आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।